हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट्स। मैंने ऑलरेडी दो डिजिट्स जितने भी दो डिजिट के नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखा दिया है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट। और जब मैंने स्क्वायर ऑफ टू डिजिट जब मैंने बताया था तो आपने देखा कि आखिरी में एक ऐसा मेथड था जिसमें आपको अगर वो आता है तो फिर आपको कोई और मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो मेथड थोड़ा-सा टिपिकल लगता है, लेकिन अभी वही मेथड से जब हम लोग थ्री डिजिट में बात करेंगे, तो फिर थ्री डिजिट अगर आप सीख जाते हैं, तो फिर आपको टू डिजिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 4 है, 5 है, यानी 154 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक्चुअल में जो मेथड होता है ना, वो ये होता है कि आपको यहाँ पे पहले एक डिजिट में काम करना है। एक जस्ट अ सेकंड दिखाता हूँ मैं। आपको पहले एक डिजिट में काम करना है, फिर 2 डिजिट में काम करना है, फिर 3 डिजिट में काम करना है। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे 3 डिजिट ही है। तो फिर वापस आना है फिर 2 डिजिट और फिर लास्ट में 1 यानी 1 2 3 2 1 ये सीरीज़ आपका चलेगा। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो 1 डिजिट में जब काम करेंगे तो 1 का वहाँ पे यानी 1 डिजिट में आपका वहाँ पे स्क्वायर होगा। जब 2 डिजिट में काम करेंगे तो वहाँ पे आपस में इनटू होगा और डबल होगा। और 3 डिजिट में कैसे काम करेंगे वो अभी मैं सिखाने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा। इससे मैं देखो यहाँ पे आपने कहा पहले एक डिजिट में काम करेंगे यानी 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, कैरी में 1। फिर 2 डिजिट में काम करेंगे, आपने कहा 2 डिजिट ये वाली, हाँ, 5 चौके 20, डबल करना है क्योंकि जहाँ पे इंटू वहाँ पे डबल तो होगा। 20 हो गया, 20 का डबल 40 और कैरी में 1 है तो हो गया 41। अब कैरी में तो 4 बच गया। ठीक है? अब 3 डिजिट में काम करना है। अब यहाँ कैसे करें? आपको क्या करना है 3 डिजिट में, आपको ये और ये इंटू करना है। 4 वन ज़ा 4 और जहाँ इंटू होता है वहाँ पे डबल होता है। बस दिमाग में ये बैठाना है कि जहाँ भी इंटू होगा वहाँ पे डबल होगा। तो 4 वन ज़ा 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा। और ये जो बीच वाला जो नंबर बच गया क्योंकि हमको 3 डिजिट में खेल खेलना है, तो आपको 4 और 1 को इंटू करना है, डबल करना है और आखिरी का जो यहाँ पे ये सिंगल नंबर बच गया है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर ही होता है। ठीक है? 4 एकम 4, 4 का डबल 8 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 33 और कैरी में कितना था 4, तो कितना हो गया 37। अब यहाँ कितना आया 3 कैरी में। 3 डिजिट में काम हो चुका है, अब 2 डिजिट में काम करेंगे। तो कौन सा 2 डिजिट? ये आखिरी 2 डिजिट। तो इनको इंटू करेंगे, 5 एकम 5 और जहाँ इंटू होता है वहाँ पे डबल होगा। तो 5 एकम 5 का डबल 10 और 3 13, कैरी में 1। अब आखिरी में सिंगल डिजिट यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है तो 1 और यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 2। तो 154 का अगर स्क्वायर आप निकालोगे तो आपका यही नंबर आएगा 23716। बताइए कहीं दिक्कत? अब खुद सोचिए कि ये जो थ्री डिजिट का जो नंबर मैंने सिखाया है, अब टू डिजिट का निकाल लेके मान के चलिए यहाँ पे अगर हम 54 का निकाल रहे हैं तो याद कीजिए आपको हम क्या सिखाए थे लास्ट वाला मेथड। यहाँ पे दो दो डिजिट है तो आपको पहले 1 जाना है, फिर टू डिजिट में जाना है और आखिरी में फिर 1 आना है। क्यों? क्योंकि थ्री डिजिट तो है नहीं। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 डिजिट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। फिर 2 में काम करेंगे तो आपस में इंटू होगा और डबल होगा। 5 चौके 20 का डबल 40 और एक 41 कैरी में 4 और लास्ट में फिर सिंगल डिजिट है यानी 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, ये रहा 29 16। तो जब आप 3 डिजिट का सीख जाएंगे तो फिर आपको ये 2 डिजिट का काफ़ी आसान होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चले और समझते हैं। ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 183, आपको क्या करना है पहले सिंगल डिजिट में काम करना है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, कैरी में तो है नहीं। फिर 2 डिजिट में काम करना है। 8 तिया 24 का डबल 48 का 8, कैरी में यहाँ पे 4। फिर क्या करना है आपको 3 डिजिट में काम करना है। तो आप कहेंगे पहले और लास्ट को इंटू करेंगे। 3 एकम 3 और डबल 6 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 एकम 3 डबल 6 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 6 70 और 4 74, कैरी में 7। ठीक है, अब 3 डिजिट में काम हो चुका है। अब करेंगे लास्ट का 2 डिजिट में काम करेंगे। 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 और 7 आपका आ जाएगा 23, कैरी में 2, कैरी में 2। 2 डिजिट का काम हो चुका है। अब काम करेंगे एक डिजिट में। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 ये 2 कितना हो जाएगा 3। तो 33489 यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए क्या आपको पहले वाले से ज़्यादा समझ में आया अभी? बिल्कुल, समझाने का काम मेरा, परेशान बिल्कुल भी ना होए। समझाने का काम मेरा, मैं समझा ही दूँगा। बस आपको ईमानदारी से पढ़ते रहना है, ईमानदारी से इसको अप्लाई करते रहना है। आप बिल्कुल भी इसको जो है कि छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको लोगों से बेहतर होना है, आपको कैलकुलेशन ठीक करना है, आपको अपना मैथ्स मजबूत करना है, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। ठीक है? और देखिए यहाँ पे, फिर से वही चीज़, हम क्या बोले पहले 1, 2,
3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, ऐसे चलेंगे हम लोग। तो 1 डिजिट यानी ये रहा 6, 6 का स्क्वायर 36 का कैरी में 3, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखिए डबल डिजिट में काम करेंगे, 1 हो गया, अब 2 डिजिट में काम करेंगे, 6 कम 6, 6 का डबल 12, 12 और 3 15, 15 का 5, कैरी में 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए अब 3 डिजिट में काम करेंगे, 6 दूना 12, फर्स्ट एंड लास्ट, 6 दूना 12, 12 का डबल 24 और 1 का स्क्वायर 25 और 1 26, कैरी में 2, कोई दिक्कत? 3 डिजिट भी हम लोग कर लिए। फिर 2 डिजिट में काम करेंगे, कौन से 2 डिजिट? आखिरी वाले, 2 एकम 2, 2 का डबल 4 और 2 6, कोई दिक्कत? फिर सिंगल डिजिट में काम करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और कैरी में तो था ही नहीं, कैरी में तो बिल्कुल भी नहीं था ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिर्फ 4। ये सवाल का क्या क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी 2216, 216 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको 46656 मिलेगा 100%। कोई दिक्कत? कहीं पे कोई परेशानी? ठीक है, और देखिए समझिए, फिर से सिंगल डिजिट में काम करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, कैरी में तो बचा नहीं। फिर डबल डिजिट में काम करेंगे, आपस में इंटू करेंगे, 6 दूना 12, 12 का डबल 24 का 4, कैरी में 2, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 3 डिजिट में काम करेंगे, आपने का फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करेंगे, 3 दूना 6, 6 का डबल 12, 12 आ गया ना, और बीच का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करेंगे, डबल करेंगे, इंटू होगा तो डबल होगा और बीच का स्क्वायर, ठीक है? 3 दूना 6, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 12 48 और 2 50 का 0, कैरी में 5, ठीक है? फिर 3 डिजिट में काम हो चुका है, अब आखिरी का 2 डिजिट में काम करेंगे, 6 तिया 18, 18 का डबल 36, 36 और 5 41, कोई दिक्कत? 4 बचा। फिर लास्ट में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, ये रहा इसका आंसर 131044, ठीक है? एक नंबर और देख लेते हम लोग। फिर ये आखिरी का जो नंबर है ये आपका होमवर्क, ठीक है? आपको करना ही होगा और आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सिंगल डिजिट में काम करेंगे, कैरी में 1, फिर 2 डिजिट में काम करेंगे, 4 एकम 4, 4 का डबल 8, है ना, और 1 9, कैरी में तो यहाँ पे बचा नहीं, ठीक है? अब 3 डिजिट में काम करेंगे, 5 चौके 20, 20 का डबल 40, जहाँ डबल होगा वहाँ पे इंटू होगा और बीच वाला नंबर का स्क्वायर करके भी जोड़ेंगे, 5 चौके 20, 20 का डबल 40 और 1 41, 41 और कैरी में तो था ही नहीं, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, कैरी में कितना बचा? 4। 3 डिजिट में काम हो चुका है, अब आखिरी का 2 डिजिट में काम करेंगे, 5 एकम 5, 5 का डबल 10 और 4 14, बचा कितना में? 1, और आखिरी में फिर सिंगल डिजिट में काम करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, ये रहा इसका आंसर, ठीक है? तो मैंने आपको काफी कुछ बताया इसमें, आज आप लोग सीखें 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना, जिसमें आपका जो कंसेप्ट था मेन आपको ये याद रखना है। अब जो यहाँ पे कहते हैं ना, ये सबसे पहले 1 डिजिट में काम करेंगे, फिर 2 डिजिट में, फिर 3 डिजिट में, फिर 2, फिर वापस 1, जहाँ पे 1 डिजिट में काम होगा वहाँ पे स्क्वायर होगा, जहाँ पे 2 डिजिट में काम होगा वहाँ पे आपस में इंटू होके डबल होगा, जहाँ पे 3 डिजिट में काम होगा जहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करके डबल करना है और बीच वाले का स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है, फिर आखिरी के 2 नंबर में इंटू होगा और वहाँ पे आपस में मल्टीपल होगा और डबल होगा, फिर आखिरी का सिंगल डिजिट में आपका स्क्वायर होके जुड़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर आप स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट सीख जाते हैं तो आपको आपके लिए 2 डिजिट एकदम हलवा हो जाएगा, समझते हैं ना हलवा? हाँ, और देखिए मैं यहाँ पे एक ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और यहाँ पे एक दो सवाल और मैं लिख देता हूँ, और जैसे आपको निकालना है 7 2 8 का स्क्वायर, और आपको निकालना है हाँ 6 3 4 का स्क्वायर। ये 3 सवाल आपके लिए, ये आपको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है? उम्मीद